सिंह की राजनीति करने आए हैं। उन्होंने लगातार डुमरियागंज को नफरत की राजनीति का अड्डा बना दिया है, लेकिन वो ऐसा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनको डुमरियागंज से मोह नहीं है, और उनको डुमरियागंज से मोह इस नाते नहीं है कि वो डुमरियागंज के रहने वाले नहीं, वो डुमरियागंज को अपना घर नहीं समझते। हम लोग डुमरियागंज के लोग हैं, हम डुमरियागंज को नफरत की राजनीति का अड्डा नहीं बनने देंगे। हम डुमरियागंज को मोहब्बत की नगरी बनाकर रखेंगे, मोहब्बत की जन्नत बना के रखेंगे। और एक तरफ देखा जाए लगातार हो रहा है कि जो यहाँ की 85,000 वोट पाने वाले निर्वाचित विधायक हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के लफंगे कभी बरनी चाफा के मंदिर से भगा दे रहे हैं, कभी एक दरोगा इडड़ी चौकी से भगा दे रहा है, कभी एक जब ये गालापुर जाती हैं तो वहां से मंदिर से इनको भगा दिया जाता है, खदेड़ दिया जाता है, और ये कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी तरफ जब आप इनकी विधायक निधि के काम उठाकर देखेंगे तो कोई सड़क का काम नहीं रुक रहा है, कोई पुलिया का काम नहीं रुक रहा है, लगातार सारे काम हो रहे हैं। तो ये कौन सी कंप्रोमाइज की पॉलिटिक्स चल रही है कि जब जनता जनार्दन आपके दरवाजे पर अपनी फरियाद लेकर जाती है, फर्जी मुकदमे की फरियाद और तमाम दिक्कतों को लेकर लोग जाते हैं, तो आप कहते हो हमारी सरकार नहीं है। और आपका दूसरा जो व्यक्तिगत काम है, जो विधायक निधि से हो रहा है, जहां से आपको पैसा कमाना है, उस काम में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो ये कौन सी कंप्रोमाइज की पॉलिटिक्स डुमरियागंज के अंदर चल रही है, ये डुमरियागंज की जनता अच्छे से जान रही है, और इसका जवाब आपको भी 2027 के चुनाव में मिलेगा। और राघवेंद्र प्रताप सिंह की जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, उसका जवाब 2027 में जनता उनको एक बार फिर से देगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से, मैं बार बार कह रहा हूं कि नफरत की राजनीति वो हर जगह कर रहे हैं, और कत्ल होने के लिए सिर्फ इतना काफी है कि आप किसी एक धर्म विशेष के मानने वाले हो। और बाबा सिद्दीकी साहब ने तो, जहां तक मुझे ध्यान है, उन्होंने पहले भी प्रशासन को वहां चेताया था, सरकार को चेताया था कि उनको धमकियां मिल रही हैं, उनकी हत्या हो सकती है, लेकिन प्रशासन नहीं चेता। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की सरकार है, और उन्होंने निश्चित रूप से जो अभी तक के मामले सामने आ रहे हैं उसमें सरकार का बिल्कुल कमी है, सरकार का दोष है, और इसमें भी कोई शक नहीं, कहीं हो सकता सरकार का ही हाथ न शामिल हो इस पूरे मामले में। तो ये घटनाएं तो लगातार हो रही हैं। ये इन घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहमति रहती है, इसमें कौन सी बात है। कुछ समाज, कुछ समूह है जिसको वो टारगेट कर रहे हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको लगातार भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही है।